हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। आज के सेशन हम बात करेंगे एयरफोर्स 02 2026 में जो अभी हाल में ही यानी कि आज ही भाई आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी हुए और आप लोगों के बार बार मैसेज आ रहे थे सर फेज 2 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। आप भी अभी से ये तैयार कर लीजिएगा और सभी को ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं बेहतर तरीके से। चलिएगा, बात कर रहे हैं हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो भाई ये एडमिट कार्ड आप सबका यहां से आ गया होगा, फेज फर्स्ट का हॉल टिकट कुछ इस टाइप से ये प्रोफॉर्मा यहां से रहने वाला है 02 2026 का। आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। इसका कलर आप लोगों को प्रिंट निकाल लेना है। ये सेटअप वो सब देखिएगा। फिजिकल फिटनेस में क्या क्या होने वाला है यहां से आप लोगों को देखना है। देखो, क्वालिफाइंग नॉट क्वालिफाइंग बस दो ही प्रकार के यहां से है। फिजिकल आप लोगों के फिटनेस टेस्ट सेकंड जो होगा उसमें भी पुशअप सिटअप स्क्वाट्स में क्या होने वाला है डिटेल्स में वेरिफिकेशन इस प्रकार से यहां से इसमें पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है। आप जैसे ही इसको देखोगे यहां से तो सारी डिटेल्स उसके अंदर है। मैं उनको बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके लेकर के चलता हूं। मेरे दोस्तों, आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है उसमें आपका एएससी आपको बताया गया है कि कौन से एएससी में है। और भी मजेदार बात आपको बता देता हूं, जिस विद्यार्थी का जोधपुर सेंटर आया है उसे उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी आकर के जाना है। और 17 को जैसे एग्जाम है जिसका, तो 18 को हम लाइव इसी चैनल पर पूरा विद्यार्थियों द्वारा आप लोगों को अच्छे से एनालिसिस कराने वाले हैं। यह हमारा सौभाग्य है, यह आप लोगों का सौभाग्य है। तो पूरी डिटेल में भी चर्चा आप लोगों को मिलेगी। तो चलते हैं फेज 2 के। आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स यहां से लेकर के चलने हैं। कलर प्रिंट आउट आपको को एडमिट कार्ड फेज सेकंड का निकालना है और लेकर के जाना है। और ये कौन सा रहेगा, जो एग्जाम देने गए थे आप जब एग्जाम देने गए थे फेज फर्स्ट पर, तो वो आप लोगों को साथ में लेकर के जाना है। चाहो तो इसकी एक आध फोटोकॉपी भी करा लेना, आपके बाद में काम आने की चीज रहेगी। करंट प्रिंट आउट एप्लीकेशन आप लोगों को लेना है, डाउनलोड करना है। और पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आप लोगों ने किया था पेमेंट सक्सेसफुल वाला, वो भी साथ में आप लोगों को लेकर के जाना है। आपके पास HB पेंसिल होनी चाहिए, इरेजर आपके पास होना चाहिए, खुद का शार्पनर होना चाहिए, खुद का आप लोगों के पास बेहतर तरीके से आप अपना साथ में ही ग्लू स्टिक भी आप लेकर के जाएं। फोटो वोटो चिपकाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। स्टेपलर आप साथ में लेकर के जाएं। ब्लैक और ब्लू पेन भी आप साथ में लेकर के जाएं, वो भी कौन सा भाई, पॉइंट वाला। ये सारी चीजें आप लोगों को लेकर के साथ में जानी है। देखिएगा, ये बच्चा लोग पेंसिल नहीं लेके जा रहा है या रबर नहीं लेके जा रहा है तो वहां प्रॉब्लम होती है। वहां पेंसिल की भी जरूरत पड़ेगी, पेन की भी जरूरत आप लोगों को पड़ने वाली है। क्योंकि रफ सीट फेयर सीट आप लोग जानते होंगे, सारी एंट्रीज लिखने के लिए पेन भी चाहिए। फोटोज आपको साथ में लेके जाने तो फोटोज भी चिपकाने के लिए साथ में ही अपना सब कुछ स्टेपलर वगैरह सब परफेक्ट आपको साथ में लेकर के जाना है। साथ में ही 8 कॉपीज आपको अनलिस्टेड रीसेंट यूज ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ध्यान रखना जो आपने फॉर्म भरते टाइम स्लेट वाला फोटो लिया था उसके आप लोगों को पासपोर्ट साइज कलर फोटो लेकर के जाने हैं भाई खुद के। साथ में ही ओरिजिनल जो डिजी लॉकर वेरीफाइड प्रिंट आउट आपके पास सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। फोटोकॉपीज लेकर के जानी है किसकी, देखो 10वीं पास जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसकी आप लोगों को, ठीक है। वेरिफिकेशन कैंडिडेट नाम वाम इन सब चीजों के लिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें इसकी जरूरत यहां से पड़ती है। ओरिजिनल भी लेके जाना और फोटोकॉपी भी आपको कम से कम हर किसी के 5-5 सेट बना लीजिएगा। ये 3 सेट कहते हैं, आप 5-5 सेट बना करके ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ही ओरिजिनल वेरीफाइड वही सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको कौन सी चाहिए, 12वीं क्लास की, 10th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास का सर्टिफिकेट। अब 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट और 10th क्लास का मार्कशीट सर्टिफिकेट कईयों का एक साथ में दे रखा होगा, अलग नहीं होगा, तो वो चिंतित नहीं हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। साथ में ही आप लोगों के पास वही इंटरमीडिएट 12वीं क्लास हो गया 10+2, या आपने किसी और से फॉर्म भरा हुआ है, कई बच्चे लोगों ने डिप्लोमा डिग्री से फॉर्म भरा हुआ, तो उसकी मार्कशीट भी आप लोगों को लेकर के जानी है यहां से, ठीक है। डिजी लॉकर वेरीफाइड वही सेम इसकी यहां से 10th और 12th का हो गया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपके पास मार्कशीट है हायर एजुकेशन की, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को साथ में लेकर के चलना है भाई। कैंडिडेट प्रोड्यूस डिजी लॉकर वेरीफाइड वही सेम मस्ट बी केप्ट बाय मोबाइल डिवाइस सो द सेम सर्टिफिकेट डिजी लॉकर ड्यूरिंग अ सिलेक्शन टीम। ये सारी चीजें डिजी लॉकर पर मतलब आप लोगों का
ओरिजिनल होना चाहिए। वेरिफिकेशन के लिए वो जाएगा तो ऐसा नहीं है कोई भी घोटाला करके नहीं लेके जाना है बेटा, साथ में ही आपको ओरिजिनल भी साथ में लेकर के जानी है सभी मार्कशीट को। अगर मैं बात करूं भाई यहां से चिल्ड्रन, अगर कोई पेरेंट्स कहाँ है, एयरफोर्स में है या सर्विंग है, तो उसका भी जो भी है स्टाम्प वगैरह ड्यूटी आपको साथ में लेकर के जाना है यहां से। ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ध्यान रखना मूल निवास प्रमाण पत्र की ओरिजिनल कॉपी, साथ में ही उसको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, एक तो हो गया मूल, और एक उसकी फोटोकॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड आप लोगों को साथ में लेकर के जानी है, ध्यान रखना। स्टेट वाइज और साथ में ही अगर सेंट्रल का है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेंट्रल वाला भी आप यहां से लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। फॉर कैंडिडेट डिस्चार्ज इंडियन, अगर आप आर्मी से, नेवी से या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग छोड़ करके आ रहे हैं तो या वहां का जो भी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना है। कई बच्चे लोग आर्मी से, नेवी से छोड़ करके ज्वाइन करना चाहते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन लोगों को डिस्चार्ज जो फॉर्म है वो भी साथ में लेकर के जाना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होना चाहिए, जो बच्चे लोग इस प्रकार से पहले से सर्व कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। आपके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसकी फोटोकॉपी ओरिजिनल आप लोगों को साथ में लेकर के जाना है, बिल्कुल। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो साथ में जरूर आपको लेकर के जाना है, ठीक है। ये क्लोजअप व्यूज में कोई मतलब नहीं है। वन फोटोकॉपी कंसल्ट फॉर्म, कंसल्ट फॉर्म उसी बच्चे का जिसका 18 वर्ष से कम अगर एज का है बच्चा। नो ऑब्जेक्शन फॉर्म, कंसल्ट फॉर्म भी आप लोगों को साथ में एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, वो साथ में भरवा के आपको लेकर के जाना है। ये अलग अलग मिनिमम आप लोगों के एक्सेप्टेबल हो गया, आप कहीं और दूसरे से उत्तराखंड से, लक्षद्वीप से हैं, ऐसे एरिया से हैं जहां आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन मिलती है, तो उसके भी आप लोगों को यहां से डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाने हैं, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट भी, हर आधार कार्ड आप लोगों को आइडेंटिटी के रूप में लेकर के जाना है। फेज 2 वाले ध्यान रखिएगा, फेज 2 आपके पास जो एडमिट कार्ड है वो भी साथ में आप लोगों को लेकर के जाना है, ध्यान रखिएगा साथ में ही। ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वही हो गया आर्मी वाला ही, ठीक है। एग्जामिनेशन अनफेयर वाला ये सब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंडिडेट भी परमिटेड फेज 2 सिलेक्शन टेस्ट विदाउट द ओरिजिनल मार्कशीट, आपको मार्कशीट वगैरह सबके मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, 12th जो भी स्कूल मार्कशीट है वो सब लेकर के जानी है। मस्ट बी रिक्वायर्ड सिलेक्शन सेंटर ऑफ अ डेट, उसी डेट पर आपको टाइम से, समय से पहुंचना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात बच्चे नहीं होते हैं, अक्सर सभी पहुंच जाते हैं। अगली बात मेन इंपोर्टेंट, कैंडिडेट को एडवाइज दी जाती है, वो एडवाइज दे रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स शूज, ट्रैक सूट, ट्रैक पैंट फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए लेकर के जाएं। आपको शूज भी साथ में लेकर के जाने भाई। वहां जीडी होगा तो आप लोगों को जीडी के लिए भी ड्रेस अलग से लेकर के जानी है, थोड़ा अच्छा दिखे, अच्छे तरीके से आपका डिसिप्लिन साथ में ही दिखे, ठीक है। ट्राउजर्स विद मल्टीपल पॉकेट्स आर नॉट अलाउ, बहुत ज्यादा मल्टीपल, कई लोग कार्गो ऐसा पहन जाते हैं, फौजी वहीं बनना चाहते हैं, तो वो बच्चा लोग विशेष ध्यान रखें, ठीक है। एनी रिक्वेस्ट ऑफ अ चेंज सेंटर डेट ऑफ, ये कैंडिडेट नोट भी, ये भी कई बच्चों के चल रहे हैं, एक साथ 2 सेंटर आए हुए हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो ठीक है। ये ट्राउजर्स जो हैं बहुत सारी जेब के अलाउ नहीं है, इनको नहीं पहन करके जाना है। साथ में ही ये स्ट्रिक्टली मना है भाई रफ वर्क एनीवेयर ऑन दिस एडमिट कार्ड, इस एडमिट कार्ड पर आप लोगों को किसी प्रकार का रफ कार्य नहीं करना है। कैंडिडेट क्वालिफाई बोथ स्ट्रीम, साइंस से और मतलब एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों से ही अगर कोई विद्यार्थी पास है तो अकॉर्डिंग द मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग उस बच्चे को दोनों में से सीएसबी अवेलेबल करा देगी, दोनों पर भी वो रिजर्व रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां से। कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर द स्टे ऑफ, वो खुद के इस टाइम पर टेस्ट के दौरान अगर उनको रहने की जरूरत पड़े या यहां से आने जाने का किसी प्रकार का किराया भत्ता एयरफोर्स नहीं देगी, सीएसबी उसको यहां से प्रोवाइड नहीं कराएगी, ठीक है। ये इंटरनल मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले इमीडिएटली आप मेडिकल बोर्ड से पहले आप अपना खुद का मतलब वैक्स वगैरह सब कुछ इस प्रकार से भी आप लोगों को करवा करके जाना है। फेज 2 का कंप्लीट एग्जामिनेशन सेंटर आप लोगों को वहां से दिया जाएगा कि भाई कहां पर है। आपके फेज 2 के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, आप इसको स्कैन करके या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई होगी, उसको लिंक को क्लिक करके आप हमारे साथ फेज 2 की फ्री तैयारी कर सकते हैं। कुछ सेशंस अभी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे और भी बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आपके बीच में लेकर के आएंगे। आपको चैनल पर बिल्कुल बराबर जुड़े हुए रहना है, कंटिन्यू जुड़े हुए रहना है। मैं हर चीज पर, हर बात पर आप लोगों को छोटी से छोटी बात पर वीडियो बनाऊंगा, किस प्रकार से जीडी में बैठे, किस प्रकार से खड़े रहें, क्या क्या होना चाहिए, क्या आपका
क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, हर चीज पर मैं चर्चा आप लोगों से करता रहूंगा। टीम उत्कर्ष करती रहेगी। जीडी और एसआरटी का बिल्कुल फ्री में बैच आप लोगों को मिल रहा है, बस आप उत्कर्ष ऐप पर पहुंचे और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, आप फॉर्म भर करके इसका हिस्सा बने। साथ में दोस्तों 01 2027 के भी बैच हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुके हैं। अगर आपके मार्क्स कम है या आप कोई भी साथीगण आपकी तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें सूचना जरूर करें। एयरफोर्स एक्स ग्रुप, बाई ग्रुप, XY बोथ की बेहतर सी तैयारी हमारी टीम उत्कर्ष आपके बीच में यहाँ से करा रही है। चाहे आप हमसे LFC बैच के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हम जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं उस ऑफलाइन का भी लाइव आप लोगों के पास बैच भी उपलब्ध हमारे उत्कर्ष ऐप पर है। एनडीए टारगेट या फाउंडेशन बैच के माध्यम से हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। और बेहतर सी एक क्लास इस संडे को ठीक 9 बजे 9 AM बेहतर सी एक क्लास आपको अपने IYT चैनल पर मैथ्स की मैं आपके बीच लेकर के आ रहा हूं, जहां टॉप 100 क्वेश्चंस अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा होगी। अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा आपसे करूंगा। परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी आपके मन में अगर कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई भी मन में डाउट है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जरूर हमारी टीम निश्चित रूप से, मैं उस पर व्यक्तिगत रूप से वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों की चाह थी कि सर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी आप वीडियो बनाइएगा, मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। तो आज ही ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, बेहतर तरीके से। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।